अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी यानी तभी मकदारें क्या होती हैं। तमाम काबिल पैमाइश मकदारें जिनकी हम पैमाइश करेंगे उसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाता है, यानी मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स एक्सप्रेस, यानी तमाम काबिल पैमाइश मकदारें जिनकी मदद से हम फिज़िक्स के कवानीन को बयान कर सकते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। देखें यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ देखें, F इज़ इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज़ इक्वल टू मैस एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मैस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटी। यानी लॉज ऑफ फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स के कवानीन है, वो भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से बयान होते हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अलावा भी क्या कोई क्वांटिटीज़ होती हैं? जी, यानी जैसे हम फीलिंग्स की बात करें, यानी गुस्सा, एक शख्स को गुस्सा है, पता नहीं कितना है, उसकी कोई मिकदार हम बता नहीं सकते। दो लोगों को आपस में मोहब्बत है तो हम ये बता नहीं सकते कि उसकी कितनी क्वांटिटी है। तो मीनिंग, लव, विश, फ्रेंडशिप वगैरह नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं, यानी इनको हम मैयर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी मैग्नीट्यूड मिकदार और उसके साथ एसआई यूनिट, यानी एक मेयारी स्टैंडर्ड का होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं कि कबूला शरीफ साहिवाल से 60 किलोमीटर के फासले पर है, तो यहाँ पर जो 60 है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर एसआई यूनिट है डिस्टेंस का। तो देखें, अब दो चीज़ें, अगर इनमें से मैं किलोमीटर को ख़त्म कर दूं, सिर्फ 60 लिखा है, तो क्या मतलब 60 मीटर है, 60 सेंटीमीटर है या 60 किलोमीटर है? तो एक चीज़ होगी दूसरी चीज़ नहीं होगी तो फिज़िकल क्वांटिटी डिस्क्राइब नहीं होंगी। इनके लिए, इनको डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ें यानी मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट दोनों का होना ज़रूरी है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आगे मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ आ जाती हैं और उसके साथ दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़। यानी बेस क्वांटिटीज़ की हम बात करें तो लेंथ है, मैस है, टाइम है। तो लेंथ की बात करें यानी डिस्टेंस की, तो मैं कहूँ कि मेरी हाइट तकरीबन 5.7 फीट है, या तो इसमें देखें यहाँ पर 5.7 या 5.8 ये तकरीबन मेरी मैग्नीट्यूड है और उसके साथ जो फिट है वो यूनिट है किसका, डिस्टेंस का, लेंथ का। तो आगे मैस की बात करें तो अगर मैं अपना मैस कहूँ कि मेरा 65 केजी है या 70 केजी है, तो यहाँ पर जो 70 या 65 होगा वो मैग्नीट्यूड होगी और केजी यूनिट है मैथ्स का। अगर हम बात करें टाइम की, तो बाद का टेस्ट होता है तो उसमें बच्चों को कहते हैं तुम्हारे पास 30 मिनट है, यानी 30 जो होगा वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी और मिनट जो है वो यूनिट है टाइम का। तो देखें, बेस क्वांटिटीज हमारे पास टोटल 7 है, तो इसके हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज एक्सप्रेस, यानी जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बयान होगी। देखिए एक एग्जांपल, जैसे हम उर्दू लैंग्वेज बोलने के लिए ना उसके बुनियादी हरूफ तहजी हमें समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, यानी अलिफ बे पे ते। तो इसी तरह फिज़िक्स में हम मेजरमेंट को समझने के लिए, फिज़िक्स के कवानीन को समझने के लिए हमको ये 7 बेस क्वांटिटीज़ का समझना आना ज़रूरी है, यानी इनसे मिलकर आगे दूसरी क्वांटिटीज़ बनती है। तो हमारे पास 7 टोटल है बेस क्वांटिटीज़। तो यहाँ टेबल में देखें, हमारे पास लेंथ है, टाइम है, मैस है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और इंटेंसिटी ऑफ
लाइट है। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ है जिनकी बुनियाद पर फिज़िक्स में दूसरी मिकदारें बनती है। तो आगे हम बात कर रहे थे, दूसरी इसकी टाइप जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ है, यानी जो बेस क्वांटिटीज़ से अखज़ होंगी, जो बुनियादी मिकदारों से निकलेंगी, यानी दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज नॉन एज ए ड्राइव क्वांटिटीज। जैसे हम बात करें स्पीड, तो स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटीज है जो हमारे पास डिस्टेंस टू टाइम रेशियो है। तो उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो भी क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज है। तो उसके बाद हम बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप हैं, 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। पहला, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी म्यार का मुंतखब करना। फिर प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन, यानी उसको आगे हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। देखें, अगर हम बात करें चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड की, तो थोड़ा सा पीछे हम पुराने वक़्त में चले जाएं, तो लोगों के पास आपस में डील करने के लिए, आपस में लेन देन करने के लिए उनके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो उनको आपस में डीलिंग के लिए बहुत मसले थे। यानी एक गांव के लोगों ने ज़मीन ख़रीदनी थी दूसरे गांव में जाकर, तो एक शख्स ने, एक गांव के सरदार ने एक आदमी को भेजा कि आप जाकर देखो कि उस ज़मीन की कितनी लेंथ है। तो वो गया, उसने कदम मापे, तो उसने कहा वो 48 कदम थे तकरीबन। जब वो वापस आया तो जिस आदमी को वो बता रहा है, वो आदमी कद में बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, मीनिंग के उन दोनों आदमियों के जो कदम थे वो बराबर नहीं। यानी उसके अगर 48 थे, अगर उसका कद बड़ा है तो उसके 52 हो सकते हैं सुनने वाले के, अगर कद में छोटा है तो वो हमारे पास 42। यानी वो कोई मेयारी स्टैंडर्ड नहीं था। तो गांव, मुख्तलिफ गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर एक मशवरा किया, एक कमेटी बनाई और कहा कि कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे हम आपस में डील कर सकें। तो एक सरदार ने एक लकड़ी ली होगी और उसने उसको काटा। देखें, फ़र्ज़ किया इतनी लकड़ी उसने काटी और हर गांव के सरदार को दे दी और कहा कि ये 12 इंच है, यानी इसकी लेंथ 1 फीट तसव्वुर होगी। तो अब अपने इलाके में जाकर तुम अपने लोगों को बता दीजिए कि ये 1 फीट के बराबर है। तो इससे उन्होंने एक मेयार मुंतखब किया और इससे उनको फ़ायदा ये हुआ, अगर एक गांव के शख्स ने लकड़ी ख़रीदनी थी दूसरे गांव में जाकर, तो उसने जाके उस लकड़ी को मापा और वापस आकर बताया कि वो 7 फिट है। यानी उसको मालूम हुआ कि ये लकड़ी, यानी 7 दफ़ा उसने इस तरह से मापी होगी। यानी उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया और उससे क्या होगी, आसानी। इसी तरह साइंस में भी हमारे पास स्टैंडर्ड का होना ज़रूरी है। तो अब तो हमारे पास उन लोगों की मेहनत की हुई की वजह से लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट है, डिफरेंस यूनिट हैं। जैसे हमारे पास सेंटीमीटर आ गया, फुट आ गया, पाउंड आ गया। उसके बाद हम बात करें किलोमीटर की वगैरह, ये किस में आ जाता है हमारे पास, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड में। उसके बाद प्रोसीजर क्या था कि उसने बताया कि वो 7 फिट थी, तो उसने सोचा कि उसने ये 7 दफ़ा ये पैमाना, ये फुट्टा रखा होगा तो ये 7 फिट बना होगा। ये उसका प्रोसीजर था। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, यानी एक अच्छे स्टैंडर्ड की, एक अच्छे मेयार की कौन कौन सी खसूसियात हो सकती हैं। तो पहला, इट इज़ एक्सेसिबल, यानी ये इंसान की पहुंच में हो, काबिल रसाई हो, आसानी से मिल जाए। और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी, इट इज़ इनवेरिएबल, यानी ये तब्दील ना हो, तब्दील होने वाला ना हो। देखें, एक आप सब्ज़ी फ़रोश को देख लें, बाद वो लेकर ईंट का एक टुकड़ा लेकर फिरते होते हैं, एक हिस्सा लेकर कहते हैं ये 1 किलो के बराबर है। तो देखें,
उसको वो आसानी से मिल गया, यानी वो इंसानी पहुंच में तो आ गया, लेकिन एक उसकी करेक्टरिस्टिक फॉलो की। दूसरी को अब देखते हैं, वो ईंट का जो टुकड़ा था, हिस्सा था, वो नीचे गिरा, उसका कुछ हिस्सा उतर गया। या बारिश आने की वजह से पानी उसने ऑब्जॉर्व किया तो उसका वेट इनक्रीज होगा। एक तो उसने पूरी की खसूसियत, लेकिन जो दूसरी है वो पूरी नहीं कर रहा। मीनिंग ये कि वो कोई म्यारी स्टैंडर्ड या आइडल स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हम बात करें लोहे की यानी आयरन के एक वेट की, तो आयरन का वेट थोड़ा सा उससे महंगा होगा, लेकिन पैसे ज़्यादा परचेज करने पड़े, लेकिन वो आसानी से मिल गया। तो दूसरी खसूसियात इसकी देखें, अगर वो नीचे गिरेगा तो वो टूटेगा वगैरह नहीं। और दूसरी बात है, अगर बारिश वगैरह आ जाए तो पानी उसके ऊपर पड़ेगा तो फिर भी उसका वेट चेंज नहीं होगा। मीनिंग ये कि उस ईंट वाले वेट की निस्बत जो लोहे वाला यानी आयरन वाला वेट था वो ज़्यादा म्यारी था, ज़्यादा आइडियल था। अगर इससे ज़्यादा भी आइडियल आप लेना चाहते हैं तो फिर गोल्ड का बनवा लीजिएगा। तो देखें, आज हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी, यानी तमाम काबिल पैमाइश मिकदारें जो होंगी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ या तभी मिकदारों में आ जाती हैं। तो तभी मिकदारों को बयान करने के लिए हमने दो चीज़ों के डिस्क्राइब किया, मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट। उसके बाद हमारे पास हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने दो ब्रांचेज में कहा, इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन हमने पढ़ी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस नॉन एज बेस क्वांटिटीज़। उसके बाद हम बात करें ड्राइव क्वांटिटीज़ की, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, तो वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। उसके बाद हमने बात की कि मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इट इज़ एक्सेसिबल यानी काबिल रसाई हो, और उसके बाद इट इज़ इनवेरिएबल और ये तब्दील कभी ना हो, तो इसको हम किसका नाम देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। सो जा चान तो सो जा पुत्र।